बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। नाज़रीन, एक वीडियो इस वक्त वायरल है। मारिया बी जो है उसमें कुछ चीज़ें बता रही हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो मारिया बी से भी कुछ आगे की चीज़ें हैं, कुछ हकाइक हैं। इस पर मैंने एक दफ़ा बहुत पहले बात की थी, लेकिन अब जब मारिया बी की वीडियो सामने आई तो मैंने सोचा कि मुझे भी अपना किरदार जो है वो ज़रूर अदा करना है, क्योंकि आई रियली अप्रिशिएट जो मारिया बी इस वक्त कर रही हैं और जिस तरह से वो कुछ मामलात को सामने लेकर आती हैं फ़लस्तीन के हवाले से, जिस तरह से वो बात करती हैं, जितनी वो वोकल है। मेरे ख़्याल से ये वक़्त है कि हम भी अपना किरदार जो है वो अदा करें। और इस वक़्त कुछ चीज़ें हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम शेयर नहीं कर सकते, कुछ ऐसी वीडियोज़ हैं जो हम आपको दिखा नहीं सकते। आपको आज से कुछ अर्सा पहले मैंने बताया था कि कराची के कुछ घरों के ऊपर मख़सूस झंडे जो हैं वो लगाए गए, वो लगे रहे, उसके ऊपर कोई एतराज़ सामने नहीं आया। और ये झंडे जो हैं ये मख़सूस हैं उन लोगों से जो हम जिन्स परस्त होते हैं। एलजीबीटीज़ के बारे में आपने सुना होगा, बड़ी माज़रत के साथ ये अल्फ़ाज़, ये बातें, ये गुफ्तगू मैं करना पसंद नहीं करती हूँ। लेकिन कुछ वालिदैन हैं, उन्होंने कुछ चीज़ें मेरे साथ शेयर की थी इससे पहले भी। लेकिन अब जो वीडियो सामने आई हैं 14 अगस्त के मौके पर, जश्न आज़ादी के नाम पर आज़ादी को जिस तरह सेलिब्रेट किया गया, शैतान को बाकायदा तौर पर बलियाँ चढ़ाई गई। वो बलियाँ किस तरह की थी वो भी मैं आपको बताती हूँ। और वो वीडियोज़ कुछ इस तरह की हैं जो आपको दिखाई नहीं जा सकती। एक वीडियो है जो मारिया बी ने दिखाई है, वो इंतहाई गैर मुनासिब है, लेकिन दिखाने का मकसद उनका यही था कि ये देखिए, ये पाकिस्तान में हो रहा है। जो हम नाइट क्लब्स में देखते हैं बैरून मुल्क में, हम यूरोप में देखते हैं जो कुछ होता है, वो पाकिस्तान के घरों में हो रहा है। जी हाँ, इसी तरह की कुछ शर्मनाक पार्टीज़ हैं जो कि लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के बड़े-बड़े शहरों के बड़े-बड़े इलाकों में बाकायदा तौर पर सेलिब्रेट की जा रही हैं। और ये पार्टीज़ जो है इनमें लाहौर, कराची, इस्लामाबाद के जो बड़े-बड़े स्कूल्स हैं उनके बच्चे और बच्चियों को इनवाइट किया जाता है पहले, उनको इन चीज़ों से इंट्रोड्यूस कराया जाता है। वहाँ पर बाकायदा तौर पे ड्रग्स होते हैं, ड्रग्स के ज़ेर असर बहुत सी वीडियोज़ बनाई जाती हैं और लोगों को बहुत कुछ सिखाया जाता है। बाकायदा तौर पर जो एक शैतान का एक निशान है, आपको पता ही है, वो जो एक आँख वाला जो निशान है बाकायदा, और जो एक बाकायदा साइन है। अब मैं उन चीज़ों को आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती, इस वक़्त मैं आपको कोई उसकी तस्वीर नहीं दिखा रही, लेकिन ये चीज़ें जो है ये आप लोग जानते ही हैं। आप ज़रा-सा भी इसको लिखें, गूगल पे सर्च करें, आपको ये सब कुछ बड़ी डिटेल से मिल जाएगा। ये इस पर एक लड़का है, उसकी एक वीडियो मैंने बहुत पहले अपने चैनल पे शेयर की थी, मैं देखती हूँ, मैं उसको आपके साथ दोबारा डिस्क्रिप्शन में लगा देती हूँ उसको, अगर मुझे मिल जाती है। अ, इस वीडियो में उस लड़के ने बाकायदा तौर पे बताया कि किस तरह से कुछ ग्रुप्स बने हुए हैं और ये ग्रुप्स जो है ये किस तरह से आपको तरगीब देते हैं और आपके ज़हन के साथ ये खेलते हैं, और किस तरह से शैतानी अमाल और कुछ ऐसे वर्सेस, कुछ ऐसी चीज़ें आपको पढ़ने को दी जाती हैं जिसके बाद आपको, वो लड़का कहता था कि मैं नमाज़ नहीं पढ़ सकता था, मैं गंदगी में तो मैं मुतमईन रहता था, लेकिन मैं किसी भी पाक साफ़ जगह पे मैं कदम नहीं रख सकता था। मेरे साथ मुझे महसूस होता था कोई एक और वजूद है। आप हैरान हो जाएँगे, आप यकीन मानिए। प्लीज़, प्लीज़, प्लीज़ मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अपने बच्चों को, लोगों के साथ, बच्चियों के साथ, बच्चों के साथ इस तरह से इतना ज़्यादा मत जाने दीजिए। ये जो नाइट स्टेज़ होते हैं एक-दूसरे के घर, ये जो पार्टीज़ होती हैं, ये जो फंक्शंस होते हैं, माँ-बाप जो है ये ख़ास नज़र रखें, क्योंकि ऐसा ना हो कि आपके बच्चे बिल्कुल ही आपके हाथ से निकल जाएँ। मैं अपने एक जानने वाली हैं, उनके तवस्सुत से आपको एक बात बताऊँ कि वो बहुत परेशान है, क्योंकि उनको मालूम हुआ कि उनकी जो एक बेटी है वो अब मतलब हम जिन्स परस्त है। और उस चीज़ को सँभालने के लिए वो कहती है कि इतने मामलात ख़राब हुए, सख्ती करके देखा, मार के देखा, घर में बंद करके देखा, यहाँ तक कि उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। और रातों को देर तक बैठकर वो अपने कंप्यूटर के ऊपर बैरून मुल्क लड़कियों से गपशप करती है, और ये तमाम चीज़ें चल रही हैं। वो कह रही, मैं इस चीज़ को नहीं रोक सकती हूँ। मैंने उसको जब रोकने की कोशिश की तो उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। अब मैं उसको इतना कर सकती हूँ कि घर से बाहर नहीं जाने देती, लेकिन उसकी सोच जो है वो वही है। वो कुरान को हाथ नहीं लगाती, वो नमाज़ की तरफ नहीं जाती। ये तमाम चीज़ें जो हैं इस वक़्त हो रही हैं। मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं, उन्होंने मुझे बताया कि किस तरह से जब वो बाहर से पाकिस्तान आई, दुबई से पाकिस्तान आई, तो उनकी बेटी जो है वो परेशान हो गई, क्योंकि उससे बाकायदा तौर पे लाहौर के बड़े मॉडर्न स्कूल्स में ये सवाल किया गया कि तुम क्या हो? तुम मतलब व्हाट आर यू? अब मैं इससे ज़्यादा आपको क्या बताऊँ? और उसमें उस तरह से तरग़ीब दी जाने की कोशिश की जाती रही उसको, और वो इतनी परेशान हुई कि उसने स्कूल जाने से इनकार कर दिया, और फिर फाइनली उसने अपनी वालदा के साथ ये तमाम चीज़ें शेयर की कि किस तरह की लड़कियाँ हैं मेरे स्कूल में। अच्छा, अब यहाँ पर ये जश्न आज़ादी पर कुछ ऐसे फंक्शंस जो हैं उनकी तस्वीर और वीडियोज़ इस वक़्त वायरल हो रही हैं, मुख्तलिफ़ ग्रुप्स में शेयर की जा रही हैं, जिसमें बच्चे-बच्चियाँ हैं, और ये बड़े ही कम उम्र बच्चे-बच्चियाँ हैं। आप इनको कह सकते हैं कि 13-14 साल इन बच्चों की उम्र है,
और ये बच्चे-बच्चियाँ जो हैं इंतहाई गैर मुनासिब ड्रेसेस में, गैर मुनासिब हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और इन वीडियोज़ में जिनको कुछ को ब्लर किया गया है, कुछ को ब्लर नहीं किया गया। इन वीडियोज़ में ये बाकायदा तौर पे देखा जा रहा है कि वो सैटानिक निशान जो हैं उनके माथों पर, उनके बाजुओं पर और उनके टेबल्स के ऊपर जो कपड़ा पड़ा हुआ है उसके ऊपर वो निशान है। और बाकायदा तौर पे झुक-झुक कर सजदे किए जा रहे हैं और अजीब-सी कुछ हरकतें हैं। आग जलाई जा रही है, उसके आगे सजदे किए जा रहे हैं और कुछ इस तरह की चीज़ें हैं कि बाकी लोगों को भी इनवाइट किया जा रहा है, वहाँ पे बाकायदा तौर पे ड्रग्स हो रहे हैं। और ये सब कुछ जो है ये आप देखकर आपको थोड़ी देर के लिए गुमान गुज़रेगा कि ये शायद पाकिस्तान नहीं है, लेकिन यकीन मानिए ये पाकिस्तान है। ये पाकिस्तान के ये बड़े शहर भी हैं और छोटे शहरों में भी ये सब कुछ यकीनन हो रहा होगा। लेकिन इस वक़्त जो मेरे पास कुछ तफ़सीलात हैं वो लाहौर और कराची की है ख़ास तौर पे। इस्लामाबाद के बारे में तो हम बहुत सुनते रहते हैं। अब यहाँ पर मारिया बी ने बाकायदा तौर पे एक वीडियो जो है लोगों के साथ शेयर की है, जो वीडियो उनके साथ किसी ने शेयर की है ये बताने के लिए कि ये देखिए यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। एक पार्टी है, पार्टी के अंदर इंतहाई गैर मुनासिब ड्रेसेस है, वो वीडियो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर सकती, अपने प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्कुल नहीं लगा सकती। मैंने आपको एक हिंट दी थी कि ऐसी पार्टीज़ जो कि नाइट क्लब्स में होती है, यूरोप के ममालिक में जहाँ पर आप जाने का सोचते भी नहीं हैं, जो शरीफ लोग हैं वो कभी उसका रुख करने का सोचते नहीं हैं। उन जगहों जैसे जो मनाज़िर हैं वो आप इन पार्टीज़ में देख रहे हैं और इसमें मौजूद जो है बच्चियाँ हैं, बच्चे हैं और लड़के हैं जो औरतों की ड्रेसिंग किए हुए हैं। बाकायदा तौर पे शैतानी निशान जो है उनके माथों पर है, उनके बाजुओं पर है। अजीब-ओ-गरीब वो हरकतें कर रहे हैं और ये चीज़ जो है ये जिन्होंने उनको वीडियो शेयर की है वो कहती हैं कि ये चीज़ बहुत कॉमन है। ये तो एक आप कहिए झलक है सिर्फ़ जो आपको दिखाई जा रही है। ये चीज़ें देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। माँ-बाप जो हैं उनके लिए यकीनन ये बड़ा मुश्किल वक़्त है बच्चों को इस दौर में, मैं इस दौर को कहती हूँ एक बड़ा ही पुरशोभ दौर है, जहाँ पर बच्चों के पास हर तरह की इन्फॉर्मेशन है, उनके हाथ में कैमराज़ हैं, उनके हाथ में मोबाइल्स हैं, उनके हाथ में पूरी दुनिया है, वो जो चाहे देख सकते हैं। माँ-बाप को इन गैजेट्स को इस तरह से इस्तेमाल करना नहीं आता जिस तरह से बच्चों को करना आता है। बच्चों को माँ-बाप को बेवकूफ़ बनाना बहुत आसान है, माँ-बाप के लिए इन चीज़ों को समझकर उनको रोकना और उनको समझाना बहुत मुश्किल है। जब तक कि वो पहली सीढ़ी पे पहुँचते हैं कि हमें अब ये मालूम हुआ है ये सब कुछ भी हो रहा है, बच्चे जो है 10 सीढ़ियाँ ऊपर जा चुके होते हैं। जिस तरह की ये माहौल जो है, ये वालिदैन देख के यकीनन कहेंगे कि हाँ, क्या? ये हमारे मुल्क में होता है? लेकिन हाँ, ये आपके मुल्क में हो रहा है। हो सकता है आप ही के साथ आपके हमसाए में हो रहा है और हो सकता है आप ही के घर की छत के नीचे रहने वाला आपका बेटा या आपका बेटी जो है, इसी तरह की पार्टीज़ में जाता भी है और आपके वहमो-गुमान में भी नहीं है क्योंकि वो आपको बता के जाता है कि वो कंबाइंड स्टडी के लिए जा रहा है, वो अपने दोस्तों के घर जा रहा है, लेकिन वहाँ से वो बच्चा और बच्ची जो है वो स्लिप करते हैं और उसके बाद ये सब कुछ होता है। माँ-बाप घरों में सो रहे होते हैं, बच्चे घरों की खिड़कियाँ खोल के अपने टेरेसेस फलांग कर इस तरह की पार्टीज़ को अटेंड कर रहे होते हैं। ये बहुत ही पुरशोभ टाइम है, लेकिन ऐसे में ऐसे गैजेट्स हैं आपके घरों में, आपके पास कैमराज़ की फैसिलिटीज़ हैं, आप उनको इस्तेमाल कीजिए, अपने बच्चों को ट्रैक कीजिए, उनकी जासूसी कीजिए। इसमें आप उनकी प्राइवेसी को बिल्कुल भी ट्रेसपास नहीं कर रहे। आप ये ना सोचें कि जी हम उनकी चीज़ों में घुस रहे नहीं, ये आप उनकी हिफाज़त के लिए कर रहे हो। जो आप उनकी हिफाज़त के लिए कर रहे हैं, वो चाहे उनको बुरा लगे, इस वक़्त उन बच्चों को आप ज़हर लगेंगे, लेकिन कल को उन्हें एहसास होगा कि जो कुछ भी किया हमारे माँ-बाप ने, हमारी बेहतरी के लिए किया है। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, माँ-बाप तक ये बात पहुँचनी चाहिए कि हमारे बच्चे जो हैं, किस गहराई में गिर रहे हैं, किस गहरे अंधेरे में, गहरी खाई में जा रहे हैं, ताकि हम अपने बच्चों को बचा सकें। हुकूमत वक़्त से मेरी अपील है, खुदा के लिए इन चीज़ों को देखिए, ये चीज़ें रिपोर्ट हो रही हैं, बताई जा रही हैं, कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, 13 साल के बच्चे, बाहर के ममालिक में भी एक एज लिमिट है, यहाँ पे तो वो लिमिट भी नहीं है। छोटे-छोटे बच्चे जो है स्कूल्स में बाकायदा सिगरेट्स पी रहे हैं, टीचर्स को पता है और उन बच्चों को रोका नहीं जा सकता। बाथरूम से सिगरेट्स मिलते हैं, हैश मिलती है, इतना कुछ हो रहा है। आप देखिए जो हमारे अदाकार साजिद हसन थे, उनका बेटा बता रहा है कि वो कितनी छोटी उम्र 7-8 साल की उम्र से वो हैश वगैरह कर रहा था। घर में पौधे उगा रहा था, माँ-बाप की नाक के नीचे सब कुछ कर रहा था। माँ-बाप उसकी तावील क्या देते हैं कि जी ये तो बाहर लीगल है। अरे भाई, कौन लोग हैं आप? मुसलमान हैं ना? इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं ना, खुदा के लिए वो बात कीजिए जो आपको ज़ेब देती हो। अपना बहुत ख़्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।